दोस्तों, आर्यवर्धन खानदान का वो राज जो सालों से दबा हुआ था, आज आखिरकार बाहर आने वाला है। यश असली वारिस है या नहीं, ये सवाल अब सिर्फ मीरा के दिमाग में नहीं बल्कि पूरे घर की दीवारों में गूंजने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस इंसान को ये सच पता चला है, वो इसे दबाएगी या इसका फायदा उठाएगी। दोस्तों, आज का एपिसोड आपकी सांसें रोक देने वाला है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं तुमसे तुम तक का ये धमाकेदार अपडेट। दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा था कि अनु आर्या के पास जाती है और उनसे कहती है कि इस बार यश भैया को उनके पिता की बरसी की पूजा करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो उनके असली बेटे हैं। ये सुनकर आर्या बहुत खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कह देता है। लेकिन दोस्तों, यही बात मीरा छुपकर सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस आर्यवर्धन खानदान को पूरी इंडस्ट्री इज्जत की नजर से देखती है, जिस परिवार की मिसाल दी जाती है, उसी परिवार का इतना बड़ा राज मीरा के सामने आ चुका है। अब आज के एपिसोड में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मीरा के कमरे से, जहां वो अकेली बैठी हुई है और बार बार यही सोच रही है कि उसने जो सुना वो सच है या उसे कोई गलतफहमी हुई है। मीरा के हाथ कांप रहे हैं और वो खुद से बार बार पूछ रही है कि क्या वाकई यश भैया आर्या सर के सगे बेटे नहीं हैं? अगर ये बात सच है तो फिर इतने सालों से जो कहानी सबको बताई गई वो झूठ थी। मीरा का दिमाग बुरी तरह से घूम रहा है और वो समझ नहीं पा रही कि इस राज का क्या करे। दोस्तों, यहीं से शुरू होती है आज के एपिसोड की असली कहानी, जहां मीरा के एक फैसले से पूरे खानदान की तस्वीर बदल सकती है। उधर दूसरी तरफ आर्या अपने कमरे में बैठा हुआ बहुत खुश नजर आता है। वो सोच रहा होता है कि आखिरकार सही वक्त आ गया है जब यश को उसका हक मिलेगा। आर्या मन ही मन ये भी सोचता है कि माँ इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि माँ हमेशा से परंपरा को लेकर बहुत सख्त रही हैं। लेकिन आर्या खुद को यकीन दिलाता है कि वो माँ को मना लेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मशक्कत क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों, आर्या का ये भरोसा आगे चलकर कितना सही साबित होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। इसी बीच अनु भी बहुत खुश नजर आती है क्योंकि उसकी प्लानिंग सही दिशा में जा रही है। दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स ध्यान से देखे हों तो आपको याद होगा कि अनु शुरू से ही चाहती थी कि यश को घर में वो इज्जत और वो पहचान मिले जो उसे अब तक नहीं मिली। लेकिन सवाल ये है कि अनु के इस कदम के पीछे सिर्फ यश की भलाई है या फिर कोई और मकसद भी छुपा हुआ है। दोस्तों, ये बात आने वाले एपिसोड्स में साफ होगी, लेकिन आज के एपिसोड में अनु की खुशी साफ झलकती है। अब वापस आते हैं मीरा की तरफ। मीरा अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ती है जहां उसने ये पूरी बातचीत सुनी थी। वो एक बार फिर उस पल को याद करती है, हर एक शब्द को दोबारा सोचती है। मीरा को अब यकीन हो जाता है कि जो उसने सुना वो कोई गलतफहमी नहीं बल्कि हकीकत है। दोस्तों, यहाँ पर मीरा के मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। एक तरफ वो सोचती है कि उसे ये बात तुरंत घर के बड़ों को बता देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में एक चालाकी भरा ख्याल भी आता है। क्या मीरा इस राज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी? दोस्तों, ये सवाल अब आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा और यही सवाल आज के एपिसोड की सबसे बड़ी कड़ी है। मीरा आगे बढ़ते हुए मानसी के कमरे की तरफ जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मानसी को इस राज के बारे में पहले से कुछ पता हो। लेकिन जैसे ही वो मानसी के कमरे के पास पहुंचती है, वो अचानक रुक जाती है। दोस्तों, मीरा को लगता है कि अगर उसने ये बात अभी मानसी को बता दी तो शायद पूरा मामला वहीं शांत हो जाएगा और उसे इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही सोचकर मीरा वापस मुड़ जाती है और अपने कमरे की तरफ लौट आती है। दोस्तों, यहीं से मीरा के किरदार का एक नया रूप हमें देखने को मिलता है जो शायद अब तक आपने नहीं देखा होगा। इधर घर में सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों, सामान्य दिखने वाली इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। आर्या अब मां से बात करने का सही मौका ढूंढ रहा है। वो जानता है कि ये बात मां को सीधे तौर पर बताना आसान नहीं होगा क्योंकि मां हमेशा से परिवार की परंपराओं को लेकर बहुत भावुक रही है। आर्या सोचता है कि अगर उसने ये बात गलत तरीके से रखी तो मां को बहुत बड़ा झटका लग सकता है।
इसलिए वो पूरी सावधानी से शब्दों का चुनाव करना चाहता है। शाम होते होते आर्या माँ के कमरे में जाता है और बड़े प्यार से उनके पास बैठ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आर्या माँ से बहुत धीरे धीरे बात शुरू करता है। वो सबसे पहले माँ से पूछता है कि क्या वो यश के घर लौटने से खुश हैं। माँ मुस्कुराते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं कि यश का घर लौटना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये सुनकर आर्या को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो आगे बात बढ़ाता है। वो माँ से कहता है कि इस बार बरसी की पूजा यश के हाथों से करवाई जाए ताकि यश को भी अपने पिता के लिए कुछ करने का मौका मिले। दोस्तों, ये सुनते ही माँ के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कुछ पल के लिए खामोश हो जाती हैं और फिर धीरे से पूछती हैं कि आर्या ये बात क्यों कह रहा है। आर्या समझ जाता है कि माँ को ये बात हजम नहीं हो रही, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो माँ को समझाने की कोशिश करता है कि यश को भी अपने परिवार से जुड़ने का हक है और ये पूजा उसके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि अपने पिता से जुड़ने का एक जरिया होगी। माँ कुछ देर सोचती हैं और फिर धीरे से कहती हैं कि वो इस बारे में सोचेंगी। दोस्तों, माँ का ये जवाब आर्या के लिए ना तो पूरी तरह हाँ है और ना ही पूरी तरह ना, और यही अनिश्चितता आगे की कहानी को और दिलचस्प बनाने वाली है। उधर मीरा अपने कमरे में बैठी हुई अब भी उसी उलझन में है। वो बार बार सोचती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसी बीच मीरा को अचानक एक पुरानी बात याद आती है। उसे याद आता है कि कुछ महीने पहले जब यश घर लौटा था, तब भी घर के कुछ लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ पता हो लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे हों। दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि इस राज के बारे में मीरा के अलावा भी कोई और जानता है? ये सवाल अब कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। मीरा फैसला करती है कि वो चुपचाप इस मामले की ओर जानकारी इकट्ठा करेगी, इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए। दोस्तों, वो घर के पुराने कमरों की तरफ जाती है, जहां पुराने दस्तावेज और तस्वीरें रखी होती हैं। वो सोचती है कि शायद वहां उसे कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो इस राज की पुष्टि कर सके। जैसे ही मीरा उस कमरे में पहुंचती है, उसे एक पुराना संदूक दिखता है जो सालों से बंद पड़ा है। दोस्तों, मीरा के मन में उत्सुकता और डर दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। वो धीरे धीरे उस संदूक के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो संदूक ताले से बंद होता है। दोस्तों, यहीं पर अचानक दरवाजे की आहट होती है और मीरा घबरा जाती है। वो जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना घर के एक और सदस्य से होता है। दोस्तों, ये मुलाकात मीरा के लिए बहुत असहज साबित होती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी ये हरकत किसी को शक में ना डाल दे। वो किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में अब और भी सवाल उठने लगते हैं। इधर आर्या और माँ के बीच हुई बातचीत के बाद घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। माँ बार बार इस बारे में सोचती रहती हैं कि आखिर आर्या अचानक इतना जोर क्यों दे रहा है कि यश ही इस बार पूजा करे। दोस्तों, माँ का दिल कहीं ना कहीं ये महसूस करने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नहीं बताया जा रहा। माँ की ये शंका आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ला सकती है, क्योंकि दोस्तों, माँ का छठी इंद्री हमेशा से बहुत तेज रही है। शाम ढलते ही घर में एक छोटी सी पारिवारिक बैठक होती है, जहां सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, इस बैठक में आर्या एक बार फिर पूजा वाली बात को सबके सामने रखने की कोशिश करता है। वो बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि इस बार बरसी की पूजा यश के हाथों से होनी चाहिए। ये सुनते ही घर के कुछ सदस्य हैरान रह जाते हैं, जबकि कुछ खुश नजर आते हैं। दोस्तों, यहां पर हर किरदार की प्रतिक्रिया अलग होती है, जो दिखाती है कि इस फैसले से हर किसी का रिश्ता अलग तरीके से जुड़ा हुआ है। यश खुद इस बात को सुनकर हैरान रह जाता है। दोस्तों, यश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है और फिर धीरे से कहता है कि वो इस काबिल नहीं है कि इतनी बड़ी रस्म निभाए। दोस्तों, यश की ये विनम्रता सबका दिल जीत लेती है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाती है कि यश को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके इर्द गिर्द कितना बड़ा राज छुपा हुआ है।
मीरा इस पूरी बैठक के दौरान चुपचाप एक कोने में बैठी रहती है और सबको गौर से देखती रहती है। दोस्तों, मीरा के दिमाग में अब एक अलग ही खेल चल रहा होता है। वो सोचती है कि अगर उसने ये राज अभी सबके सामने खोल दिया तो शायद पूरा परिवार बिखर जाएगा, लेकिन अगर उसने ये बात छुपाए रखी तो शायद उसे इसका कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, यही असमंजस मीरा के किरदार को इस कहानी में सबसे दिलचस्प बना देता है। बैठक खत्म होने के बाद मीरा अकेले में मानसी से मिलने का फैसला करती है। दोस्तों, वो सोचती है कि मानसी से बात करना सबसे सुरक्षित रास्ता होगा, क्योंकि मानसी हमेशा से घर के मामलों में समझदारी से काम लेती है। मीरा मानसी के कमरे में जाती है और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बात शुरू करती है। वो मानसी से पूछती है कि क्या उसने कभी यश के परिवार में आने को लेकर कोई अजीब बात नोटिस की है। दोस्तों, मानसी ये सवाल सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और मीरा से पूछती है कि वो ऐसा क्यों पूछ रही है। यहाँ पर मीरा थोड़ी घबरा जाती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है। दोस्तों, लेकिन मानसी की पारखी नजरें मीरा के चेहरे पर आए बदलाव को भांप लेती हैं। मानसी को लगता है कि मीरा जरूर कुछ छुपा रही है, लेकिन वो अभी इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं करती। दोस्तों, यहीं से मानसी के किरदार में भी एक नई सतर्कता देखने को मिलती है, जो आने वाले एपिसोड्स में बहुत अहम साबित हो सकती है। रात होते होते घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन दोस्तों, इस सन्नाटे के पीछे हर किरदार के मन में एक अलग तूफान चल रहा होता है। आर्या सोचता है कि माँ आखिर कब अपना फैसला सुनाएंगी। माँ सोचती हैं कि आखिर उनसे क्या छुपाया जा रहा है। यश सोचता है कि क्या वो वाकई इस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। अनु सोचती है कि उसकी प्लानिंग सही दिशा में जा रही है या नहीं, और मीरा सोचती है कि उसे इस राज का क्या करना चाहिए। दोस्तों, यही सारी उलझनें मिलकर आज के एपिसोड को इतना दिलचस्प बना देती हैं। देर रात मीरा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई एक बड़ा फैसला लेती है। दोस्तों, वो तय करती है कि वो अभी किसी को कुछ नहीं बताएगी, बल्कि पहले इस राज की तह तक जाएगी। वो सोचती है कि अगर उसे पूरा सच पता चल गया तो वो इस स्थिति को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएगी। दोस्तों, मीरा का ये फैसला आने वाले एपिसोड्स में कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जा सकता है। सुबह होते ही घर में एक नई हलचल शुरू होती है। दोस्तों, माँ आर्या को अपने कमरे में बुलाती हैं और उससे साफ शब्दों में कहती हैं कि वो इस बार भी खुद ही पूजा करेंगी, क्योंकि ये उनकी सालों पुरानी परंपरा है और इसे तोड़ना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर आर्या थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। दोस्तों, आर्या माँ को एक बार फिर समझाने की कोशिश करता है और इस बार वो थोड़ा भावुक भी हो जाता है। वो माँ से कहता है कि यश को उसके पिता के बारे में जानने और उनसे जुड़ने का यही सबसे अच्छा मौका है। दोस्तों, आर्या की ये भावुक अपील माँ के दिल को छू जाती है। माँ कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं और फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती हैं कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, माँ का ये रिएक्शन साफ दिखाता है कि उनके अंदर भी एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जिसे वो अभी तक किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाई हैं। इसी बीच अनु यश से मिलने जाती है और उसे इस पूरी बात के बारे में तैयार करने की कोशिश करती है। दोस्तों, वो यश को समझाती है कि उसे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और उसे अपने पिता की पूजा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यश थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन अनु के समझाने पर वो आखिरकार हामी भर देता है। दोस्तों, यहाँ पर अनु की खुशी साफ झलकती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि नजर आती है, जो दर्शकों के मन में कई सवाल खड़े कर देती है। दोपहर होते होते मीरा एक बार फिर उस पुराने कमरे की तरफ जाती है, जहां उसने वो बंद संदूक देखा था। दोस्तों, इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाती है और संदूक को खोलने की कोशिश करती है। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो संदूक खुल जाता है और उसके अंदर मीरा को कुछ पुरानी तस्वीरें और कागजात मिलते हैं। दोस्तों, इन कागजातों को देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी जानकारी छुपी होती है जो इस पूरे राज को और गहरा बना देती है। दोस्तों, मीरा को इन कागजातों में एक ऐसा नाम मिलता है जिसे देखकर वो पूरी तरह से हिल जाती है। ये नाम ऐसा होता है जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था।
लेकिन ये नाम सीधे तौर पर इस राज से जुड़ा हुआ नजर आता है। दोस्तों, मीरा समझ जाती है कि ये मामला जितना उसे लग रहा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा और उलझा हुआ है। वो जल्दी से उन कागजातों को अपने पास छुपा लेती है और वहां से निकल जाती है। शाम को घर में एक बार फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं और इस बार माहौल थोड़ा गंभीर नजर आता है। दोस्तों, मां आखिरकार अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार होती हैं। सब लोग सांस रोककर उनकी तरफ देख रहे होते हैं। मां धीरे से कहती हैं कि उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला लिया है कि इस बार बरसी की पूजा यश के हाथों से होगी। दोस्तों, ये सुनते ही घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है। आर्या और अनु दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और यश भी भावुक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस खुशी के माहौल के बीच मीरा का चेहरा पूरी तरह से अलग कहानी बयां कर रहा होता है। वो जानती है कि जो कागजात उसे मिले हैं वो इस पूरी खुशी को पल भर में मातम में बदल सकते हैं। मीरा की नजरें बार बार उन कागजातों की तरफ जाती हैं जिन्हें उसने अपने कमरे में छुपा कर रखा है और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जाती है। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तब मीरा एक बार फिर उन कागजातों को निकालती है और उन्हें ध्यान से पढ़ती है। दोस्तों, इस बार उसे कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो सीधे तौर पर बताती है कि असली वारिस कौन है। मीरा के हाथ कांपने लगते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। दोस्तों, ये जानकारी इतनी बड़ी होती है कि अगर ये सबके सामने आ जाए तो पूरा आर्यवर्धन खानदान हिलकर रह जाएगा। मीरा फैसला करती है कि अब वक्त आ गया है कि वो इस राज को इस्तेमाल करे, लेकिन सही तरीके से। दोस्तों, वो सोचती है कि इस राज को अभी उजागर करने की बजाय वो इसे अपनी ताकत बनाकर रखेगी और सही मौके का इंतजार करेगी। दोस्तों, मीरा की ये चालाकी आने वाले एपिसोड्स में कहानी को एक बहुत बड़े ट्विस्ट की तरफ ले जा सकती है। अगली सुबह घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, पूरा घर फूलों और रोशनी से सजा होता है और हर कोई इस खास दिन के लिए उत्साहित नजर आता है। यश खुद को इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा होता है, जबकि आर्या और अनु उसकी मदद के लिए हर पल उसके साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे माहौल में एक अजीब सी खुशी और उत्साह नजर आता है, लेकिन दर्शकों के तौर पर हम सब जानते हैं कि इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा हुआ है। पूजा शुरू होने से ठीक पहले मीरा एक बार फिर उस कमरे में जाती है जहां सब लोग इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, वो चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर पूरी रस्म को देखती है। उसकी नजरें बार बार यश और आर्या पर जाती हैं और उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची रहती है। दोस्तों, क्या मीरा इस खास मौके पर वो राज खोल देगी या फिर वो चुप रहकर इस पल को गुजर जाने देगी? ये सवाल हर दर्शक के मन में घूम रहा होता है। पूजा के दौरान अचानक एक ऐसा पल आता है जब मां भावुक होकर पुरानी यादों में खो जाती है। दोस्तों, वो यश के पिता को याद करते हुए कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो सीधे तौर पर इस राज से जुड़ी होती हैं, हालांकि उन्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं होता। मीरा ये सब सुनकर और भी हैरान रह जाती है, क्योंकि मां की बातों से उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो उसके पास मौजूद कागजातों की पुष्टि करते नजर आते हैं। दोस्तों, पूजा खत्म होते होते पूरा घर खुशियों से भर जाता है। हर कोई यश को बधाई देता है और उसकी तारीफ करता है। आर्या और अनु की आंखों में एक अलग ही संतुष्टि नजर आती है, लेकिन इसी खुशी के माहौल में मीरा चुपचाप वहां से निकल जाती है और अपने कमरे में जाकर एक बार फिर उन कागजातों को देखती है। दोस्तों, उसके मन में अब एक नया इरादा जन्म ले चुका होता है। देर रात मीरा एक फैसला लेती है जो आने वाले एपिसोड्स में तूफान ला सकता है। दोस्तों, वो तय करती है कि वो इस राज का इस्तेमाल करके घर में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी। वो सोचती है कि सही वक्त पर इस राज को उजागर करके वो सबको चौंका सकती है और अपने लिए एक फायदेमंद स्थिति बना सकती है। दोस्तों, मीरा का ये इरादा साफ दिखाता है कि आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोस्तों, दूसरी तरफ अनु के मन में भी कुछ ऐसी बातें चल रही होती हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई हैं। क्या अनु सिर्फ यश की भलाई के लिए ये सब कर रही है या फिर उसके पीछे कोई और गहरा मकसद है? दोस्तों,
अन्नू के इरादों को लेकर भी अब दर्शकों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं और आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब मिलने की पूरी उम्मीद है। इसी बीच मानसी भी मीरा के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करती रहती है। दोस्तों, मानसी को लगता है कि मीरा जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही है और वो तय करती है कि वो इस बारे में और गहराई से पता लगाएगी। दोस्तों, मानसी की ये सतर्कता आने वाले एपिसोड्स में मीरा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि मानसी हमेशा से बहुत होशियार और समझदार रही है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यश आखिरकार अपने पिता की बरसी की पूजा करता है और कैसे इस खुशी के पीछे मीरा एक बहुत बड़ा राज छुपाए बैठी है। हमने ये भी देखा कि मां के मन में भी कहीं ना कहीं एक शंका बनी हुई है और अनु और मीरा दोनों के अपने अपने छुपे हुए इरादे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीरा इस राज का इस्तेमाल कैसे करेगी और क्या ये राज आखिरकार सबके सामने आ ही जाएगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में हमें देखने को मिलेगा कि मीरा अपने इस राज के साथ आगे क्या कदम उठाती है। क्या वो मानसी को सच बताएगी या फिर वो अकेले ही इस राज का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। क्या मां को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाएगा, और अगर हां तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या आर्या और अनु का रिश्ता इस राज के सामने आने के बाद भी वैसा ही रहेगा। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए तुमसे तुम तक के साथ, और इसी तरह के रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।